अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मैं वकार अली। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में लिमिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये कैलकुलस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो काइंडली आप लोग इसे वीडियो को बगैर स्किप किए आराम से देखें। और अगर तो आप लोगों के दिमाग में कोई भी लिमिट के बारे में कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और इसके ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड होने तक आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट का समझ लग जाएगी। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्या? इसमें हम ये करेंगे कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश आई और लिमिट के कॉन्सेप्ट से फ़ायदा क्या होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। 1.8 में हम एक्सरसाइज 1.1 से नेक्स्ट बढ़ गए हैं। 1.2 का जो बेसिक है उससे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। हम ये देखते थे कि एक्स स्केयर की क्या करते थे, x इज इक्वल टू 2 पे x के किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। हम इस तरह जिधर जिधर x होता था उधर उधर पुट करके इस तरह वैल्यू फाइंड कर लेते थे। हम कहते थे जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। या हम ये कहते थे कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो हम कहते थे इंडिपेंडेंट की वैल्यू जब 2 रखते हैं डिपेंडेंट की वैल्यू 4 आ जाती है। अगर इस फंक्शन में 3 रख देंगे तो 9 आ जाएगी डिपेंडेंट की, इसी तरह ही चलता जाएगा। इसको कहते हैं वैल्यू जो होती हैं जो हम ये रख रहे हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट हमने डोमेन का डिस्कस किया था। डोमेन का, डोमेन में हम ये देखते थे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, नोमिनेटर में कुछ भी और डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो हम ये कहते थे कि ये डोमेन का जो एलिमेंट या जो नंबर डिनोमिनेटर में ज़ीरो लेके आता वो डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर -4 इज इक्वल टू x-2। तो ये देखो, मैं अगर इस फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर फाइंड करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? ये देखो डिनोमिनेटर में 2 -2 ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 इसका क्या है, डोमेन का एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम 2 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते होते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे हमने y का बिहेवियर चेक किया, y का बिहेवियर क्या है। इसी तरह 2 पे इस फंक्शन का बिहेवियर चेक किया कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। इसी तरह ही हम ये देखें, जब इस फंक्शन में x की जहाँ पे 2 लगाते हैं तो हमारे पास इन डिनोमिनेटर में क्या आता है, ज़ीरो आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं, ये तो डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है। तो हाँ, अगर हमें इस फंक्शन का 2 के ऊपर बिहेवियर चेक करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखो डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते अभी। क्या? 2, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है तो इसलिए हम इनपुट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? एक्स की जगह पे 2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये 2 इस फंक्शन की डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है। जब इस तरह की चीज़ें आना, इस तरह की एलिमेंट के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना हो तो हम लिमिट का क्या करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किसका करते हैं? लिमिट का। लिमिट ये होती है कि लेट्स सपोज आपके पास इधर एक ना, ये बहुत ही गर्म चीज़ है। तो आप क्या करना चाहते हो कि आप ये चेक करना चाहते हो कि इसकी क्या है, इस ये कितना गर्म है। क्योंकि आप एग्जैक्ट हाथ लगा के इसके ऊपर नहीं देख सकते, वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मसला हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड से देखते हो, इधर से इसके करीब करीब आ गए ना,
कितना टेम्परेचर है, मतलब कितना गर्म है, आप फील कर लेते हो, आप जब हैंड करोगे आगे की आप फीलिंग हो जाएगी। फिर आप दूसरी तरफ से इस तरह देखो तो आपको फील अगर हुआ कि इस तरफ से भी मुझे उतना फील हुआ था, इधर से भी उतना ही हुआ है, इसका मतलब इसका भी तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट नहीं, तकरीबन तकरीबन वही बिहेवियर होगा, वही टेम्परेचर होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम इधर भी यही चेक करते होते हैं। ये देखो टू के ऊपर हमने क्या करना है, टू के ऊपर बिहेवियर चेक करना है, तो हम क्या करते हैं टू को, ये देखो ये टू होता है, ये थ्री होता है, ये वन होता है, ये जीरो, इस तरह फोर, ये लाइन अगर हम लगा दें तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू है ना, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि इस इधर से इधर की तरफ आना है और टू के करीब तरीन, जैसे 2.1 इसके करीब, और इससे ज़्यादा करीब 2.01 इसके करीब तरीन आगे देखना है कि इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। फिर आप लोगों ने वन की तरफ से आना है, इस तरफ से 1.9 इधर पुट करें, या 1.8 पुट कर लें, या 1.99 पुट कर लें, तो आपने ये देखना है इसका बिहेवियर इसके ऊपर क्या है। मतलब अगर तो बिहेवियर इधर का और इधर का, लेफ्ट हैंड साइड से आप टू को अप्रोच करते हो, टू की तरफ आते हो, अप्रोच का वर्ड ना भी समझे, मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। जब आप टू की तरफ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और अगर आप टू की तरफ आते हैं राइट हैंड साइड से, अगर आप लोगों को इसका बिहेवियर सेम होता नजर आए तो इसका मतलब है टू के ऊपर भी उसका बिहेवियर वो ही होगा। तो इस तरह की चीज, इस तरह के नंबर जो डोमेन के एलिमेंट नहीं होते, उन नंबर पर फंक्शन का बिहेवियर फाइंड करने के लिए, बिहेवियर चेक करने के लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हाँ, वो किस तरह फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट बातें हैं, वो हम देखेंगे कि कोई भी काम है, उस काम करने को मेथड होते हैं, उस काम करने के मेथड होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों का एक ही काम है, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू में और लिमिट में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट वैल्यू हम तब ही लगा सकते हैं, वो वाले नंबर लगा सकते हैं जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, जो डोमेन के एलिमेंट नहीं होते वो डायरेक्ट नहीं हम पुट कर सकते, उधर हम किसका सहारा लेते हैं, लिमिट का सहारा लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी। तो लिमिट ऑफ ए वेरिएबल से मुराद होता है एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब ए कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, क्या है, कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, ये देखो आपके पास अगर टू था तो टू एक कांस्टेंट है ना, इधर से आप जब आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, ये चीज़ तो आप इधर आए फिर इधर आए फिर इधर 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 आए, ये तो वेरी कर रही है, आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, चेक की जा रहे हो, और इसके करीब तीन आ रहे हो, तो ये तो वेरिएबल हुआ। सिमिलरली इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड से आए, ये तो एक्स की वैल्यू चेंज होती रही, चेंज होती रही, बट जिसकी तरफ आ रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह ही ये भी ए भी एक कांस्टेंट है। तो क्योंकि हम पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फाइंड करते हैं, वो भी कांस्टेंट ही होता है ना, तो ये इसका मतलब होता है एक्स अप्रोचेस टू ए। एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है कि अगर टू है, टू की तरफ आना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से, अगर आप इधर जीरो पे खड़े हो तो इधर से ऐसे ऐसे आ जाओ आहिस्ता आहिस्ता ना, इसी तरह ही अगर आप इधर थ्री पे खड़े हो तो इधर से ऐसे ऐसे आ जाओ। इसका मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू ए की तरफ आ रही है, ये देखो इधर से आप टू की तरफ जा रहे हो, इधर से थ्री टू की तरफ आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को एक्स अप्रोचेस टू एक ये सिंबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो वो आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल ले रहा है, वो कह रहा है सपोज दैट एक्स हैज़ द वैल्यू, वो ये लिखता है 1/10, वो कोमा लगाता है, फिर कहता है ए प्लस स्केयर, फिर इसी तरह ही ये चलता जाता है, वो कहता है कि 3। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हो क्या रहा है, ये तो वैसे ही आ रहा है कॉन्स्टेंटली, और एक 10 की पावर n। तो अभी हमने ये फाइंड करना है, ये देखो इधर तो 10 था, फिर इधर 10 की स्केयर हो गया, फिर क्यूब हो गया, फिर n हो गया, हमें नहीं पता n क्या है।
हमें तो नहीं पता ए की वैल्यू क्या हो सकती है, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते ना अभी। तो हम किस तरह हम पता करें कि ये होगी। तो ये देखो, अगर आप 1/10 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताएं। इसकी वैल्यू 0.1 होगी, ऐसे ही है। चलें, नेक्स्ट हम 1 की पावर 100 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलें। 0.01। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास 0.001 लिखा हो तो इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो आप क्या करते होते हो, आप कहते हो कि जो नंबर है उसे एज इट इज़ लिख दो, इशारिये के नीचे 1 लिख दो, बाकी ये जो सारे हैं इनके ये जितने भी नंबर हैं इशारिये के राइट हैंड साइड पे उतने ज़ीरो लिख दो। तो ये देखो ये लिख दिए। तो इस नंबर को हम इस वाले डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में इस तरह लिखा। सिमिलरली ये देखें वही कॉन्सेप्ट है। ये देखो जब इसको आप कन्वर्ट करोगे इशारिये के नीचे ये 1 आ गया और 1 2 2 0 आ गए। इसी तरह ही आप देखते हैं 1 जब x की पावर 3 करते हैं तो इसके नंबर आएंगे। अब पहले नंबर को देखें, ये 0 पॉइंट क्या था 1 था, तो ये 0.01 हो गया, उससे छोटा हो गया। तो जब ये 0 की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे ये इससे भी छोटा हो जाएगा, और ज़्यादा 0 के करीब चला गया। इसी तरह ही ये 0 के करीब जाता जाएगा। जब आप लोग क्या करेंगे, n को इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे। किसको, ये देखो जब n इन्फिनिटी को चला जाएगा, बस ना बहुत ही आगे चला जाएगा जिसका हमें पता ही नहीं है, तब जाके ये जो है हमारे पास 1/10 1/10 की पावर 2, इसी तरह ही 1/10 की पावर n, जो n की पावर n जब हम इसको अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी को तो ये सीक्वेंस किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा ना, क्योंकि हम 1/10 था तो 0.1 आया था। जब 1/10 की पावर 2 करेंगे उससे छोटा नंबर हो गया, जब इससे भी आगे आएंगे फिर 0 के करीब आता जाएगा। बट जब हम एग्जैक्टली अप्रोच, लिमिट का मतलब ही ये है, ये हम लिमिट गा रहे हैं ना, मैंने ये ऊपर बताया n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये सारा ये वाला जो नंबर है ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो वो कह रहा है कि x की वैल्यू ये है, क्या है, ये है। तो इसमें हमने ये देखा जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, x किसको अप्रोच कर रहा था, a को। किस तरह, क्योंकि ये नंबर तो 0 हो गया ना, ये वाला जो हमारे पास ये ऐसे चल रहा था तो ये तो 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो बाकी ये जो a और ये a है, मसलन ये इसके साथ जो a है यही आ गया ना। तो मैं इधर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को जाएगा, जब n इन्फिनिटी को जाएगा a + 1/10 की पावर n। तो ये देखो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि ये किस तरह मैंने लिख लिया। तो इंशाल्लाह उस टाइम के लिए थोड़ी सी माजरत, आप अभी मैं जल्दी में करवा रहा हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी, ताकि आप लोगों को उस थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो उनकी भी समझ आ जाएगी, ये मैंने किस तरह लिख लिया। तो ये इंशाल्लाह आपको तब समझ आ जाएगी। तो ये a वैसे आ गया। अभी ये देखा जब n इन्फिनिटी को जाता है तो मैंने बताया कि ये किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो ये देखो ये किसकी इक्वल, a के इक्वल हो गया, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, a होगी। आई होप इस एग्जाम्पल की आप लोगों को समझ आई होगी। तो अभी हम x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और हम ये पढ़ेंगे और यहाँ x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी से क्या मुराद है। लेट सपोज आपके पास एक ऐसा नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, x की वैल्यू है आपके पास कहीं रुक नहीं रही, इस तरह बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसका आपको पता नहीं है। इसमें ये देखो हर एक, अगर आप इसके ऊपर थे, जब इसके ऊपर आए तो ये वाला रियल नंबर इससे बड़ा हो गया, फिर अगर आप इस 3 के ऊपर आते हो तो ये वाला नंबर इससे बड़ा हो गया। अगर आप लोगों का एक
नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो जाए, पहले वाला नंबर छोटा दूसरा बड़ा होता जाए, इस तरह आप आगे की तरफ जब अप्रोच कर रहे हैं, आप उस नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर इस तरह जाते जाएंगे जहां आपकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कहीं रुक नहीं सकते, आप इन्फिनिटी पे जाएंगे ना, तो इसका मतलब होता है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब होता है आप इधर से चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, आपने नहीं पता कहाँ रोकना है। जिस तरह के हमारी ऊपर वाली एग्जाम्पल थी, तो एन चलता जा रहा था, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, हमें नहीं पता एन क्या हो सकता है, तो इसलिए हमने लास्ट पे एन इन्फिनिटी के ऊपर चेक किया। तो इसका मतलब ये है, अगर आप एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, तो इसका मतलब ये है माइनस इन्फिनिटी इधर ही होता है ना, तो ये देखो ये -1 है, तो ये -2 है, इसमें ये देखो -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। जब इस तरह आप इस तरफ की तरफ चलते जाते हैं, इसको कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, दोबारा सुनिएगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये क्योंकि आप लोगों का आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और इन चीज़ों को याद रखेंगे, तो आपको फ्यूचर में आइडिया होना शुरू हो जाएंगे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है? लिमिट ऑफ फंक्शन से ये मुराद है कि अगर आप, ये तो पता लग गया ना लिमिट से क्या मुराद है, लिमिट्स का तो पता लग गया ना। लिमिट भी जब भी हम लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे और नीचे लिख देंगे एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब कोई भी एक नंबर है, कहने का मतलब है कि जब एक्स ए को अप्रोच करता है, फंक्शन आपका क्या होगा, किसी अनदर नंबर को अप्रोच करे। तो अप्रोच से मुराद क्या है, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल की, एक्स जब एन जब इधर एक्स की जगह पे एन आ गया, ए +1, और ये हमारा फंक्शन था, तो जब एन इन्फिनिटी को जाता था तो हमारे पास एल की वैल्यू ए आती थी, ऐसे ही है ना। तो ये देखो ये एक डेफिनेट चीज़ है। क्या है? डेफिनेट। डेफिनेट से मुराद ये होता है, अगर आपके पास इन्फिनिटी आ जाता, क्या आ जाता? इन्फिनिटी, वो डेफिनेट था नहीं था, वो आपको नहीं पता वो क्या है। अगर आपके पास अनडिफाइंड कोई चीज़ आ जाती है, जैसा कि k/0 की फॉर्म में आ जाती है, 0/0 की फॉर्म में आ जाती है, या इन्फिनिटी की, ये डेफिनेट तो नहीं है, इसका तो हमें नहीं पता ये क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग कैलकुलेटर पे कोई भी नंबर नोमिनेटर में रखें, 3/0 रख के देखें कैलकुलेटर आपका क्या आंसर देता है, अनडिफाइन देगा ना। तो जो चीज़ें अनडिफाइन होती हैं, जिनका हमें आइडिया नहीं होता, वो क्या होती हैं, वो डेफिनेट में नहीं आती। वही नंबर डेफिनेट होते हैं जिनकी हमें समझ आ रही होती है, जैसे ए कुछ ना कुछ है, हमें पता है कोई भी कांस्टेंट है, तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इधर ए की वैल्यू 3 रख के ये सारे को सॉल्व कर लें, तो ए की इधर 3 आ जाएगा, 4 रख लें, 5 रख लें, कुछ ना कुछ आ रहा है। जब आप ऐसे करते हो जैसा कि मैं ये करता हूँ, x अप्रोचेस टू 0, ये मैं फंक्शन लिख देता हूँ x, तो ये देखो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब सिंप्लीफाई, वो नेक्स्ट बातें हैं जो इधर देखो। जब मैं x की जगह पे वैल्यू रखूँगा, जब हमारा x 0 को जाएगा, तो x 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही? इन्फिनिटी आ रही है। तो ये डेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन से मुराद ये है कि जब आप एक नंबर लेते हो और आप उसके ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हो, अगर वो डेफिनेट नंबर आ जाए जिसकी आपको समझ आ रही हो, तो हम कहते हैं कि ये इसकी लिमिट है, मसलन लिमिट ऑफ फंक्शन है। तो हमें उस फंक्शन का इस नंबर पे बिहेवियर की समझ लग गई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम देखेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि लिमिट को किस तरह सॉल्व किया जाता है, लिमिट के कौन कौन से मेथड हैं। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की, बेसिक लेक्चर की समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे देखेंगे और समझेंगे, और काइंडली अपनी बुक को भी रीड कीजिएगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट एक्यूरेटली कवर हों। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।